जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आई एम सूरज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है 15 सितंबर से रिलेटेड कुछ डेज के बारे में। मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है एम विश्वेश्वरैया के जयंती के अवसर पर। 15 सितंबर को ही एक और डेट सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात करें तो ये दुनिया भर में 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में पहली बार हुई थी। 15 सितंबर 2008 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू किया गया था। और इस वर्ष 2023 का जो थीम है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि पश्चिम बंगाल ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लीगा नेशनल डी फुटबॉल प्रोफेशनल के साथ आपसी सहयोग के माध्यम से भारत और स्पेन में फुटबॉल के खेल को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। इसी सहयोग के हिस्से के रूप में बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक नई फुटबॉल अकादमी भी स्थापित की जाएगी। इस समझौते के तहत पश्चिम बंगाल में एक नई फुटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार और ला लीगा के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बेसिक तौर पे यह है कि फुटबॉल को उत्साही प्रशंसकों के करीब लाना और इतिहास बनाना। इट मीन्स कह सकते हैं कि फुटबॉल के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने स्पेन की ला लीगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि आसाम के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप एक तैयार किया गया है जिसका नाम है सरपंच संवाद। ये क्या है तो आसाम के जो वर्तमान राज्यपाल है अभी गुलाब चंद कटारिया, उनके द्वारा गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सरपंच संवाद, उसका अनावरण किया गया है। QCI ने पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के उद्देश्य से एक पहल के रूप में सरपंच संवाद अभियान शुरू किया है। उसी के तहत नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में यह कार्य करेगा। तो असम के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जिसका नाम है सरपंच संवाद, जो पूरे भारतवर्ष में 2.5 लाख सरपंच को जोड़ने के उद्देश्य से एक पहल के रूप में इसे शुरू किया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि SBI के जो पूर्व चीफ थे जिनका नाम था रजनीश कुमार, उन्हें मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, SBI के पूर्व चेयरमैन थे रजनीश कुमार, उनको जो है क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड इंडिया का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट भारत के लिए ये भी हो जाता है कि भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और घरेलू भुगतान के गतिशील परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए मास्टर कार्ड की प्रतिबद्धता को यह दर्शाता है। तो SBI के पूर्व चीफ रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक ने माताओं, किशोरों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। 15 से 19 वर्ष की आयु की लड़कियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और उड़ीसा पहला राज्य है भारत का जिसने 2020-21 में पोषण बजट डिजाइन किया था। इट मीन्स पोषण बजट डिजाइन करने वाला देश का पहला राज्य हमारा उड़ीसा है और उड़ीसा के द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी हमने पढ़ा कि उड़ीसा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है। उड़ीसा से ही संबंधित एक खबर और है कि विश्व बैंक के द्वारा उड़ीसा को सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कॉर्पस फंड दिया जा रहा है।
विश्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर प्रतिक्रिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए अपनी प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणालियों का समर्थन करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्त पोषित करने की घोषणा की है, जिसके तहत जुलाई 2023 में विश्व बैंक के साथ 1183 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और राज्य सरकार की फंडिंग जो है इसमें 367 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक जो है उड़ीसा को कितना फंड दे रहा है, तो 367 करोड़ रुपए। अगला खबर है स्विगी, जो एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। स्विगी ने चावत ई बाजार 2023 जो है एक योजना लॉन्च करने के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी किया। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्विगी मिनीज पर स्थानीय महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सूचीबद्ध करते हुए गोवा चावत ई बाजार का शुभारंभ भी किया है। स्विगी मिनीज पर चावत ई बाजार लॉन्च करने के लिए गोवा सरकार के साथ समझौता किया और इस साझेदारी का जो उद्देश्य है त्योहारी सीजन के दौरान स्थानीय उद्यमियों की ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना और उनके ग्राहक आधार का विस्तार करना। बेसिक तौर पे कहें तो ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए अपने बिजनेस को डेवलप और एक्सपेंड करने के लिए गोवा सरकार के साथ स्विगी ने एक साझेदारी किया। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में। पूर्व डिप्टी स्पीकर मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला फाउंडेशन 2023 से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने कृष्णा जिले के रुद्रब्रह्म गांव में कृष्ण विश्वविद्यालय में आयोजित एक पुरस्कार में यह पुरस्कार राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने कृष्णा जिले के रुद्रब्रह्म गांव में कृष्णा विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गाड़ी चेरला हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। हरि सर्वोत्तम राव को पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि हरि सर्वोत्तम राव को पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है, क्योंकि अपने जीवन का एक हिस्सा उन्होंने पुस्तकालय आंदोलन के लिए समर्पित भी किया था। युवाओं को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए उन्होंने अपने जमाने में युवाओं को प्रोत्साहित भी किया था। और ये जो गाड़ी चेरला फाउंडेशन हर साल सामाजिक क्षेत्र में से जुड़े लोगों को ये पुरस्कार देता है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि L&T फाइनेंस जो एक प्रतिष्ठित कंपनी है उसे भारत के प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है। L&T फाइनेंस को भारत के प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है। L&T फाइनेंस को गोल्ड फेस्ट कॉन्क्लेव 2023 में भारत के प्रतिष्ठित ब्रांडों में से एक के रूप में मान्यता दी है। इस पुरस्कार में बेसिक तौर पर कहें तो विश्वास, छवि, स्थिरता, सद्भावना, पोजीशनिंग, रीच और इनोवेशन जैसे मापदंडों के आधार पर ब्रांडों का मूल्यांकन किया गया और इसके तहत इस कंपनी को AAA की रेटिंग दी गई, जो NBFC के लिए उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है। L&T फाइनेंस एक शीर्ष श्रेणी की खुदरा वित्त कंपनी बनाने पर केंद्रित है। ठीक है, तो L&T फाइनेंस को भारत के प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है। बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि दिव्य कला मेला 15 से 24 सितंबर तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये जो आयोजन है ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजन कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेला नामक एक उत्कृष्ट और अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी और दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इट मीन्स कि उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा इस मेला में उसका प्रदर्शन किया जाएगा। यह आयोजन 15 से 24 सितंबर 2023 तक वाराणसी में होगा और इसमें देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद भी शामिल होंगे। दिव्य कला मेला जो है 15 से 24 सितंबर तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है भारत जो है OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। OIML इट मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इसका पूरा एब्रिविएशन है और इस सर्टिफिकेट को जारी करने वाला भारत जो दुनिया भर में अधिकृत 13वां देश बन गया है। यह क्या करता है? यह घरेलू विनिर्माताओं को अपने वजन और माप उपकरण अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने की जो है अनुमति देता है। उपभोक्ता मामले के द्वारा जारी सूचना के अनुसार अब OIML पैटर्न अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी कर सकता है भारत, जो बाट और माप
बेचने के लिए अनिवार्य है। उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा जारी एक सूचना के तहत अब OIML पैटर्न अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी कर सकता है भारत, जो बाट और माप बेचने के लिए अनिवार्य मापदंड होता है। सो भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आवश्यक सेवाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग में एक उल्लेखनीय संशोधन का अनावरण किया है, जो 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 द्वारा संचालित ये परिवर्तन सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ये डिजाइन किया गया है। इट मींस आगे चलकर जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर या सेवाएं हैं उसके तहत आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या इन सब चीजों की अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र ही सिर्फ प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कैसे किया जाएगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो या मतदाता सूची तैयार करनी हो या विवाह का पंजीकरण हो या आधार संख्या बनाना हो, इन सब चीजों के लिए आपको जो है एक सिंगल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो जन्म प्रमाण पत्र है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है, एयर इंडिया के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन। वो यात्रियों के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है, विशेष रूप से सामान के मुद्दों के प्रबंधन और छूटी हुई उड़ानों से निपटने में है। इस पहल के तहत एयर इंडिया ने यात्रियों को जमीनी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए देश भर के 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित सेवा आश्वासन अधिकारियों को तैनात किया है। इट मींस यात्रियों के सुविधाओं में बेहतरी के लिए एयर इंडिया के द्वारा 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर विशेष रूप से एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है, जिसको कहते हैं प्रशिक्षित सेवा आश्वासन अधिकारी, उसको तैनात किया है। ये सेवा आश्वासन अधिकारी एयर इंडिया के किसी भी अतिथि की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे, जो सुनिश्चित करता है कि एयरलाइन के ग्राहक आधार के सभी खंडों के यात्रियों को समान उच्च गुणवत्ता वाला समर्थन और सहायता प्राप्त करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेवा आश्वासन अधिकारी एयर इंडिया के नियमित कर्मचारियों और अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करते हैं, और यह सहयोगी दृष्टिकोण उन 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर एक सहज और कुशल यात्री अनुभव सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कस्टमर सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एयर इंडिया ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट अभिनंदन। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। बहुभाषी हिंदुस्तान समाचार एजेंसी द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित भारतीय भाषा सम्मान दिवस कार्यक्रम के दौरान ये सम्मान प्रदान किए गए हैं। इसमें पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, तेलुगु भाषा के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम राव, मराठी के वरिष्ठ पत्रकार श्रीराम जोशी, गुजराती भाषा के डॉक्टर विष्णु पांड्या, पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भाई परमजीत सिंह इत्यादि, इन सभी को जो है भारतीय भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और हिंदुस्तान समाचार के पूर्व संरक्षक लक्ष्मी नारायण भाला को भारतीय भाषाओं और संपन्न भारत से संबंधित पंच प्रण के लिए विषय को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मानित किया गया। और यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट खबर थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे एग्जाम में एज ए करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं और इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो आप इन्हें पढ़ें, रिवाइज करें और अपनी तैयारी में, अपनी रणनीति में शामिल करें। चलिए बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेता है। जैसे पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को, और 15 सितंबर को ही क्या है, भारत में हर साल अभियंता दिवस मनाया जाता है। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किस एयरलाइंस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो वो शुरुआत किया गया है एयर इंडिया के द्वारा कस्टमर सर्विस के लिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य को सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक जो है फंड देगा? विश्व बैंक फंड देगा, तो ये देगा आपका उड़ीसा को। उड़ीसा को सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक जो है फंड देगा, कितना? 397 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा? दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा। यह है किनके लिए? दिव्यांगजनों के लिए, उनके प्रोडक्ट को एक प्लेस पर विस्तार करने के लिए और एक्सपेंशन के लिए। तो दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा वाराणसी शहर में। ठीक है, वाराणसी शहर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा।
और आज का अगला और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया? तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है आपका ओडिशा। ओडिशा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, आप इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।